अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के सवाल जवाब के सिलसिले में आप लोगों को खुशामदीद। सबसे पहला सवाल है तलत हुसैन की तरफ से। वो ये कहते हैं कि उनका जो उन्होंने जो लिखा है कि दिस पर्सन वाज डिपोर्टेड फ्रॉम यूके और दैट इज़ वाई ही हैज़ गॉट पर्सनल ग्रज अगेंस्ट एनीथिंग ब्रिटिश। ये मैंने वीडियो बनाई थी डॉक्टर के अग्रवाल के ऊपर के जो बहुत बड़े जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडिया में कोरोना के खिलाफ इस जंग में। तो वो क्योंकि वैक्सीन लगने के बावजूद वो कोरोना का शिकार हो गए, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो ये हो सकता है तलत हुसैन जो मुझे ये तो समझ नहीं आई ये मेरे बारे में कह रहे हैं या डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में कह रहे हैं। तो अगर तो मेरे बारे में कह रहे हैं तो दोस्त, यूके से डिपोर्ट होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले वहाँ पे पहुँचना, और अगर वहाँ पे नहीं गए तो मैं घर बैठे तो डिपोर्ट नहीं हो सकता। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने हर वो बात करनी है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को इसलिए बताना ज़रूरी है कि वो उनके हक में बेहतर है। सेहत से मुतल्लिक कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई किसी चीज़ से कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानियों से मुतल्लिक कोई भी बात होगी या वो कम्युनिटी जो उर्दू या किसी हद तक हिंदी समझती है, इसीलिए बहुत सारी जो ऐसी एविडेंस है जो बाद में आती है सामने। अगरचे मैं उससे पहले कोई और बात कर चुका होता हूं, लेकिन मैं अपनी बात को उस एविडेंस की बुनियाद पे तब्दील करता हूं ताकि लोगों को बताया जाए। जैसे मैं आजकल एस्ट्राजेनेका के बारे में बात कर रहा हूं कि क्योंकि लोगों को क्लॉटिंग हो रही है, तो मैं ये कहता हूं कि ये वो वैक्सीन है जो पाकिस्तान में नहीं लगनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि जितना जल्दी है इसका मुतबादल तलाश करे। और तलत हुसैन, अगर आप समझते हैं कि कोई भी चीज़ ब्रिटिश हो तो उसके खिलाफ बात करना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं करता रहूंगा। अगला जो सवाल है वो हमारी एक बहन आसिया जफर ने पूछा है। दरअसल ये सवाल नहीं है, ये उनकी कमेंट्री है, ये उन्होंने कमेंट किया है। बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लोगों को ये बताया था कि क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी अवाम हैं वो डॉक्टर्स के ऊपर और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है आमतौर पे उस पर ट्रस्ट ज़्यादा नहीं करते। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी। उसमें एक एग्जांपल मैंने दी थी कि एक हॉस्पिटल के आईसीयू में मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर्स को ऑपरेट किया जाता था ज़्यादातर, और ख़ास तौर पे उन ब्रेन ट्यूमर्स को जिसको पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि क्योंकि आपके मरीज़ का ऑपरेशन के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होना है तो आप सिर्फ इनकी खिदमत करें, इनको दर्द से आज़ाद रखें, जिसको हम पेलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, ताकि ज़िंदगी के जितने भी दिन हैं वो अपनी ज़िंदगी के दिनों को सुकून से फैमिली के साथ गुजार लें। तो यहाँ पे क्योंकि झूठी तसल्ली दी जाती है कि 2 से 3 दिन में आपका मरीज़ ठीक होकर घर चला जाएगा, लोग मासूम होते हैं, वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जहन में एक बात रखें कि 95% डॉक्टर जो हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ 5% काली भेड़ें हैं हर फील्ड की तरह, हमारे फील्ड में भी, वरना 95% वो लोग हैं जो खिदमत करते हैं लोगों की प्रोफेशनल बन के। तो वो जो 5% लोग होते हैं वो फिर लोगों को पहले ये एक झूठी तसल्ली देते हैं कि आपका मरीज 2 से 3 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में ठीक होकर घर चला जाएगा, जबकि उनको पता होता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये आमतौर पे कहाँ पे होता है? प्राइवेट सेटअप्स में। तो यही जो हमारी बहन ने जिक्र किया है कि इन्होंने अपनी बहन की स्टोरी सुनाई है कि उनका ब्रेन ट्यूमर हुआ, ऑपरेट ग्रेड 4 था, उनको 21 दिन में 22 लाख का बिल बना और एंड पे सर्जरीज के बाद वो सर्वाइव नहीं की, जो कि फैक्ट्स भी होता है कि सर्वाइव नहीं करते अगर ब्रेन का ट्यूमर इस आखिरी स्टेज पे हो। और उसके बाद उनको कह दिया गया कि अल्लाह की मर्जी। तो वो ये कहती हैं कि जब भी इनको अपनी बहन का ख्याल आता है तो वो जिस दुख और तकलीफ से गुजरी हैं, तो ये सोच के इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है। मेरा अपनी वीडियोस में इस तरह की बातों का जिक्र करने का मकसद भी सिर्फ लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना है, सिर्फ लोगों के अंदर एक जो तिब के लिहाज से ऐसी आगाही लाना है कि कल खुदा न खास्ता उनका भी कोई अपना रिश्तेदार किसी ऐसी सूरत हाल में हो कि जहां पे उनके साथ ज्यादती हो, तो वो भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। और मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी पूरी कि हम कोई ना कोई पाकिस्तान में ऐसा फोरम तलाश करें कि जहां पे अगर किसी के साथ ऐसी ज्यादती होती है तो वहां पे उसकी सुनवाई हो सके। इसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था एक बच्ची का जिसको कि 2009-2010 में लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा और 3 साल की वो मासूम बच्ची अपनी जान से गई। लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, तो मैंने उसकी अपडेट ली, तो मुझे जान के खुशी हुई कि 2020 तक उनके जो वालिद हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक में लड़े हैं। और 6 जो डॉक्टर्स हैं जिसमें के डायरेक्टर भी शामिल हैं उस हॉस्पिटल के, तो उनके जो उनका लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उनमें एक ऐसे डॉक्टर भी हैं जो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन उनकी कसूर ये था कि जब वो ईद पे गए हैं तो उन्होंने अपनी जगह एक ऐसा डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पे
दे के गए थे कि जो इतना इनकॉम्पिटेंट था कि उसने उस बच्ची को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से उस बच्ची की जान गई। तो इंशाल्लाह ये जो आगाही फैलाने का सिलसिला है ये कोविड के बाद भी जारी रहेगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं बताने के लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह इन चैनल्स के थ्रू कोई ऐसा फोरम जरूर ढूंढेंगे कि जहां पे हम ऐसे लोगों की आवाज बन सकें जिनके के साथ हॉस्पिटल्स के अंदर ज्यादती होती है। लेकिन उसी वक्त में हम सैल्यूट करेंगे उन 95% डॉक्टर्स को कि जो अवाम के लिए बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पे वो काम करते हैं जो कि खिदमत के जुमरे में आता है। अगला जो एक कमेंट है वो आप लोगों से शेयर करना जरूरी है, वो भी डॉक्टर जो के अग्रवाल वाली वीडियो है उसके ऊपर हमारी एक बहन है शगुफ्ता, उसने किया है कि उन्होंने किया है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम इंसानों की जिंदगी की सबसे बड़ी हिफाजत ही मौत करती है, क्योंकि अल्लाह ने रिज़्क और मौत जो है ये मुकर्रर कर दी आपके लिए। लेकिन मैं लोगों को जब कोविड के सिलसिले में हम बात करते हैं तो ये एक कमेंट लोग कहते हैं अक्सर, तो मैं उनको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो मिसाल क्या होती है? वो मिसाल ये होती है कि हम सबको पता है कि हमारी मौत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन जब भी हम सड़क क्रॉस करते हैं तो ये जानने के बावजूद कि हमारी जिंदगी ने एक दिन खत्म होना है और हम उसको नहीं टाल सकते, लेकिन हम सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़ी एहतियात से देखते हैं। अगर ट्रैफिक ज्यादा होती है तो हम इंतजार करते हैं, अगर हमें लगता है कि अब महफूज है यहां से सड़क क्रॉस करना तो हम सड़क क्रॉस कर लेते हैं। यही वो एहतियात शगुफ्ता जो हमने बाकी चीजों में भी करनी है, कोरोना में भी करनी है, कोरोना के इलाज में भी करनी है, कि जिस हद तक हमारे हाथ में है एहतियात करना हम वो करें। लेकिन अगर हमारी किस्मत में कुछ भी लिखा है ऐसा तो फिर वो हमारे साथ जरूर होगा, वो हम नहीं टाल सकते। लेकिन इस सड़क की मिसाल को सामने रखें, इसीलिए चाहे वो कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, तो जो आपके हाथ में एहतियात दी गई है आपने उस एहतियात को जरूर फॉलो करना है ताकि वो आपके फायदे में रहे। आज का जो आखिरी सवाल है वो हमारी एक और बहन है आरफा मोहसन, उनकी तरफ से है। ये भी डॉक्टर के अग्रवाल वाली वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया है और उनका ये कहना है कि हमें तो ये बताया जाता है अमूमी तौर पे कि वैक्सीन लगने के बाद आप काफ़ी महफूज हो जाते हैं। तो ये जो वाक़या है डॉक्टर के अग्रवाल वाला, तो इसकी वजह से हम लोग काफ़ी तशवीश में मुब्तला हो गए और फिक्रमंद हो गए। देखिए आरफा, मैं तो काफ़ी अरसे से इस बात को इंडिविजुअली अपनी सतह पे एज ए डॉक्टर ये चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके घर में किसी की उम्र ज़्यादा है या उनको शुगर या ब्लड प्रेशर या बाकी मसाइल का सामना है, आप वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी एंटीबॉडीज ज़रूर चेक करें। अगर तो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं और कट ऑफ वैल्यू से 10-15 डिजिट ज़्यादा हैं तो आप किसी हद तक इंशाल्लाह महफूज हैं। लेकिन अगर वो नहीं बनी हुई है या बहुत कम बनी हुई है तो उसके दो फैसले आप कर सकते हैं। एक तो 3 महीने सेकंड डोज के बाद आप दोबारा चेक करवाएं, और अगर आप फिर भी कम है तो आपको बूस्टर लगवाना चाहिए जब गवर्नमेंट बूस्टर स्टार्ट करेगी। और दूसरा यह है कि आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत होगी जब तक आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई, प्रोटेक्शन आपको नहीं है। यही पहले भी होता रहा है। और बदकिस्मती से वो लोग जिनको वैक्सीन लग जाए लेकिन इसके बावजूद अगर उनकी एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई तो वो उतने ही वल्नरेबल हैं, उनको उतना ही ज्यादा कोविड होने का डर है जितना उन लोगों को होता है जिनको वैक्सीन नहीं लगी। आखिरकार वैक्सीन का कोई तो मकसद है इंसानों को देने का। मकसद क्या है? या तो अक्सर स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं, या जो इनएक्टिवेटेड है उनके अंदर भी मोस्टली स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनती हैं। जब मकसद ये है तो उन एंटीबॉडीज को चेक करवाने में हरज क्या है? अगर वो नहीं बनी हुई, वो पॉजिटिव नहीं है तो आप बहुत मुहतात हो जाएं, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रोटेक्शन का लेवल है और आप अपनी एहतियात को किसी हद तक कम भी कर दें तो आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, ये थे आज के कुछ सवालात और उनके जवाबात। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।